नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर किया जाता है। और इसका मैंने एक सिंपल सा तरीका ढूंढा है जो मैं भी मोस्टली मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ और मुझे उससे अपनी करंट रियलिटी से ध्यान हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो जो हमारी डिज़ायर होती है उस वक्त वो हमारी रियलिटी नहीं होती। हमारी रियलिटी उस वक्त कुछ और हो सकती है या उससे नेगेटिव हो सकती है जैसा हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यानी आप कोई स्टूडेंट हो और आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में इस करंट रियलिटी से ध्यान हटाना मुश्किल हो जाता है कि आपके पास इस वक्त टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है प्रैक्टिस करने के लिए। सेम अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हो लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन में भी करंट रियलिटी को इग्नोर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप करंट रियलिटी को इग्नोर नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में वो चीज़ चेंज नहीं होगी। क्योंकि जैसे हमारा फोकस होता है, जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, उसी तरीके से वो हमारी लाइफ में और ज़्यादा आती है। यानी अगर हम बार बार अपनी डिज़ायर के मैनिफेस्ट ना होने को लेकर परेशान होते रहेंगे तो वही चीज़ हमारी लाइफ में रिपीट होती रहेगी और डिज़ायर हमेशा दूर रहेगी हमारी मैनिफेस्टेशन से, और हम फ्रस्ट्रेटेड भी उतना ज़्यादा होते रहेंगे, लैक में भी उतना ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए इग्नोर करना ज़रूरी हो जाता है अपनी करंट रियलिटी को। अब इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। यानी एक एग्जांपल से देखें तो हर वो चीज़ जो आपके ध्यान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने में मदद करे वो आपको हेल्प करती है करंट रियलिटी को इग्नोर करने में। यानी मूवीज़ देख सकते हो आप, गाने सुन सकते हो, या आप अपने काम में बिजी हो सकते हो। ये सारी तो कॉमन सी चीज़ें हैं जो हर कोई जानता है। लेकिन मैं जो 2 चीज़ें अपनाता हूँ अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करने में, वही आपको बताऊँगा। जिसमें से पहली है हमारी ऑब्जर्वेशन की हैबिट। यानी अगर अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग इसे देखा जाए तो अब्राहम हमेशा कहती है कि ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन उनकी लाइफ में नहीं आ पाती या वो अलाइनमेंट में नहीं आ पाते। उसका रीज़न ये है कि वो ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे होते हैं। यानी चीज़ों को एज इट इज़ देखना पसंद करते हैं, जिस तरह से सच्चाई है उस तरह से देखना पसंद करते हैं। जबकि अगर वो नॉन फिजिकल यानी अपने इनर बीइंग यानी अपने यूनिवर्स की भाषा को समझे तो वो ये बात समझ पाए कि आपकी लाइफ में जो भी रियलिटी इस वक्त चल रही है वो कोई रियलिटी नहीं है, वो एक इल्यूजन की तरह है। और वो इल्यूजन इसी तरह से है क्योंकि किसी चीज़ पर हम बार बार फोकस करते हैं तो वो चीज़ हमारा बिलीफ बन जाता है और उसी चीज़ को फिर हम मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच्चाई नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने उसे अपनी ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बना दिया है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हमारा फोकस जाता है करंट रियलिटी। इसीलिए ऑब्जर्वेशन को अब्राहम कहती है कि कभी भी आपको ऑब्जर्वेशन नहीं करनी चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशन की जगह इमेजिनेशन या डे ड्रीमिंग की हेल्प लेनी चाहिए। यानी जब आप अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखते हो तो आपको वो दिखता है जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और अगर आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चल रही है और आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में वही चीज़ें हो रही है, तब तो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे आप लाइफ चाहते हो, इस वक्त आपकी लाइफ उससे टोटली अपोजिट है, तो ऑब्जर्वेशन आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी। उल्टा वो उस सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ेगी। वहीं पर दुनिया को ना देखना, दुनिया की रियलिटी को अपनी रियलिटी ना मानना, अपने आप को अपनी लाइफ का क्रिएटर मानना और ये मानना कि आपके पास ये एबिलिटी है कि आप जो चाहे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, जैसी चाहे वैसी लाइफ क्रिएट कर सकते हो। जब आप ये बिलीफ अपना लेते हो तो आप पहले स्टेप पर आ जाते हो जहाँ पर आप अपने करंट रियलिटी को इग्नोर करने के लिए तैयार हो। और जब आप इस बात को समझ जाओ तो आता है दूसरा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। यानी अपनी डिज़ायर की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। यानी अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उस पर्सन के बारे में किसी और पर्सन से बात करते हो और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की बात करते हो अपने किसी फ्रेंड से कि तुम पता करो कि उसके साथ अभी कौन है, या वो पर्सन इस वक्त किससे बात करता है, या मेरे बारे में क्या सोचता है। क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस में होते हो और डिज़ायर का लैक आपकी लाइफ में होता है, यानी चीज़ें मैनिफेस्ट उस वक्त नहीं होती है जब आपकी लाइफ में, उस वक्त जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो क्योंकि आपकी करंट रियलिटी उस वक्त अपोजिट होती है, तो सामने से रिस्पॉन्स वही मिलना है जो आपको ऑलरेडी पता है। और अगर वो चीज़ रियलिटी में नहीं भी रहेगी तो भी आ जाएगी। यानी अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं भी रहेगा तो भी वो थर्ड पर्सन आपकी रियलिटी में आ जाएगा। वो पर्सन आपसे बात भी करना चाहेगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन तो करनी स्टार्ट की कि आपको लगा कि वो चीज़ ऐसी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, और आपने किसी पर्सन से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी स्टार्ट की। और कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशन थी जो आप सोच रहे हो वही सच है, क्योंकि आपने अपनी रियलिटी को करंट रियलिटी के हिसाब से देखा, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। आपको उन सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को देख के लगा कि कोई पर्सन उनकी लाइफ में है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को आपने पावर दिया और उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपनी रियलिटी को और ज़्यादा मुश्किल कर लिया। और ऐसे में ये भी होता है कि कई बार डिज़ायर्स ही चेंज हो जाती है।
क्योंकि फिर आप रियलिटी को इतना देखने लगते हो, इतना ऑब्जर्व करते हो और इतनी इन्फॉर्मेशन उसमें निकालते हो कि वो रियलिटी आपको एकदम रियल रियलिटी लगने लगती है और आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर अब कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो फिर आप सोचते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं रहा तो अब कोई दूसरा पर्सन चाहिए। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करो तो हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है तो वो पर्सन आपके लिए नहीं है, आप उसे छोड़कर कहीं और चले जाओ, किसी और पर्सन के पास चले जाओ। लेकिन ये भी सबसे बड़ा गलत ऑप्शन है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो आप अपनी वाइब्रेशन को अपने साथ ही हमेशा लेकर जाते हो। अगर आपका रिलेशनशिप लैक की वजह से फिनिश हुआ है पिछला वाला, तो हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट ही ना कर पाओ, या कर भी पाओ तो पर्सन चेंज हो जाएगा लेकिन पर्सन का बिहेवियर सेम तरह का रहेगा और सेम पैटर्न रिपीट होगा, जहाँ पर एट द एंड लैक की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन यही होता है कि आप कभी भी इन्फॉर्मेशन गैदर ना करें अपनी डिज़ायर से रिलेटेड। यानी आपको कोई चीज़ सही लगती है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो दुनिया में किसी भी इंसान को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, क्योंकि दुनिया जो आपको बताएगी वो आपको उसी चीज़ को देखते हुए बताएगी जो रियलिटी में उनको लगता है, जो उनका बिलीफ है। रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है तो हर कोई पर्सन एक दूसरे से यही कहता है कि आप उस पर्सन को भूल जाओ और न्यू पर्सन मैनिफेस्ट करो लाइफ में। ये कॉमन सा सजेशन हर कोई आपको देगा। लेकिन जब आप ही नहीं चाहते कि कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आए और आप चाहो कि नहीं जिस पर्सन को आप चाहते हो वही पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो वो पर्सन जब आना भी होता है तो आपके अराउंड जो रियलिटी चल रही होती है उसके ऑब्जर्वेशन की वजह से, और जो आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो या किसी से पर्सनली क्वेश्चन पूछते हो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो एट द एंड जिस कंक्लूजन पर आप पहुंचते हो वो यही निकलता है। क्योंकि जब आपने क्वेश्चन कर लिया सामने वाले से कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो पर्सन आपको सलाह ही देगा और सलाह के साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा जो कि गलत होगी, जिसकी वजह से और कुछ नहीं होगा, आपकी डिज़ायर अनफुलफिल्ड रह जाएगी, यानी आपकी डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी ऐसी सिचुएशन में। सेम अगर आप स्टूडेंट्स की लाइफ में देखो तो जब उन्हें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होता है तो उनको लगता है कि वो पढ़ नहीं पा रहे या उनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कोई दूसरा पर्सन उनकी क्लास का वो कितना पढ़ रहा है, या वो पढ़ रहा है तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम कम बचा है, इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा। रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, बस आपके यही क्वेश्चंस देते हैं जो आप ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन निकालने की वजह से क्रिएट करते हो। आप अपनी लाइफ में अपनी बॉडी में एक सिंगुलर पर्सन हो जिसके पास पूरे यूनिवर्स की पावर है, यानी जिसके पास अपना इनर बीइंग है, जिसके लिए दुनिया की हर एक चीज़ आपको लाकर देना सांस लेने जितना आसान है। तो ऐसी जगह पर जब सारी चीज़ें आपके पास खुद होती है तो आप ऑब्जर्वेशन में और इन्फॉर्मेशन गैदर में जब पढ़ जाते हो तो आपका इनर बीइंग से कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि आप अपने इनर बीइंग से क्वेश्चन ना करके दूसरों से क्वेश्चन करते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन करते हो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं सही है। और अपने से बाहर जब करंट रियलिटी में देखते हैं तो वहाँ पर कंपैरिजन ही होता है, ऑब्जर्वेशन ही होती है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही होती है। इसीलिए अपना ध्यान अपने से बाहर से हटाकर अपने अंदर पर रखना स्टार्ट कीजिए। अब चाहे आप विजुअलाइजेशन ना कर पाओ या फिर डे ड्रीमिंग ना कर पाओ, एक बार को चलो आप मेडिटेशन भी क्यों ना कर पाओ, आप बिना प्रोसेस के अपनी लाइफ में चल सकते हो, बिना मेडिटेशन के अपनी लाइफ में चल सकते हो। लेकिन करंट रियलिटी पर अपना ध्यान देकर अपनी लाइफ को उस तरीके से कभी क्रिएट नहीं कर सकते जिस तरीके से आप चाहते हो। उस पर से ध्यान हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि अपनी करंट रियलिटी से ध्यान हटाने के लिए सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस होती है वो मेडिटेशन ही है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते मेडिटेशन इस वक्त तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप इस चीज़ का ध्यान देना स्टार्ट कीजिए कि आप ऑब्जर्वेशन ना करो चीज़ों पे, और किसी से ये चीज़ मत पूछो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। यानी आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो इतने मैच्योर इनफ हो अपनी लाइफ में खुद से कि उनको खुद ही अपनी लाइफ का पता है कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ उनके लिए गलत है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन किसी दूसरे पर्सन से जाकर कभी मत पूछो, क्योंकि आपको हमेशा उसमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। और कभी भी अपने डिज़ायर को लेकर इन्फॉर्मेशन गैदर मत करो किसी पर्सन से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी ही है तो अब्राहम की टीचिंग्स को सुनो। अब चाहे आप मेरी वीडियो से सुनो या रेवती दी की वीडियो से सुनो या इवन अब्राहम की ओरिजिनल वीडियो से सुनो, अब्राहम को सुनने के लिए मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि अब्राहम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया की इकलौती ऐसी टीचर है जो आपको ये कभी नहीं सिखाती कि आपको क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या आपके लिए सही है या क्या आपके लिए गलत है। वो हमेशा आपको यही सिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ के अपने सारे डिसीजंस खुद से लो, और आप जो भी डिसीजन लोगे उस डिसीजन में यूनिवर्स आपको मदद करेगा और अब्राहम आपको मदद करेंगे। यानी आप जो भी डिज़ायर रखोगे उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कैसे करना है इसमें अब्राहम आपकी मदद करेंगे। स्टिल अगर आप मेरी बात मानो और मेडिटेशन करना स्टार्ट करो तो मेडिटेशन से ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से या फिर ग्रेटिट्यूड वॉक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो भी नहीं कर पाते तो फिर सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हो। सब्लिमिनल आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे, और अगर आपको पर्सनली बनवाने हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत कुंद के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।